चलिए, हम लोगों ने क्या कल जो हमने क्लास पढ़ रहा था, हम लोगों ने कुछ टर्म पढ़ रहे थे क्रॉप के बारे में। तो इसके पहले कुछ टर्म हो गए थे हमारे अर्थिंग अप के पहले, जो हमारे कुछ टर्म थे रैबिंग था, और फिर क्या जूट से जो उसे निकालना रेटिंग था, स्ट्रेपिंग था, ये सब हो गया था। अब हम लोग क्या देखते हैं, अर्थिंग भी हो गया था। अब लोग हम क्या देखते हैं, पर बॉइलिंग देखते हैं। ठीक है, पर बॉइलिंग देखते हैं। पर बॉइलिंग क्या है, ये क्या मेथड है, क्या प्रोसेस है para बॉइलिंग। ओके, तो चलिए इसको देखते हैं para बॉइलिंग। ठीक है, पारबॉइलिंग इज ए हाइड्रोथर्मल ट्रीटमेंट। यह क्या है, हाइड्रोथर्मल ट्रीटमेंट है। हाइड्रो मतलब क्या होता है, वाटर से रिलेटेड करता है हाइड्रो। ठीक है, एक हाइड्रोथर्मल ट्रीटमेंट है। इन ए विच पैडी इज द सोक्ड इन वाटर एंड स्टीम्ड एंड ड्राइड टू ऑब्टेन द जिलेटिन राइस। ठीक है, क्या बोलता है, इससे क्या किया जाता है, जिलेटिन राइस को ऑब्टेन किया जाता है, तैयार किया जाता है। ठीक है, जिलेटिन राइस तैयार किया जाता है। एक हाइड्रोथर्मल प्रोसेस है। क्या है यह, हाइड्रोथर्मल ट्रीटमेंट है। ठीक, हाइड्रोथर्मल ट्रीटमेंट है जिसमें क्या किया जाता है, पैडी से जो धान होता है उसमें से क्या वाटर को क्या सोक्ड किया जाता है, सुखाया जाता है किससे, और स्टीम एंड ड्राइड, उसे स्टीम किया जाता है चावल सुखाने के बाद, उसमें से पानी सुखाने सोक्ड करने के बाद उसको स्टीम और ड्राइड किया जाता है और उसे जिलेटिन राइस बनाया जाता है। अगर बोल दे कि ऑब्टेन हमारा पारा बॉइलिंग से क्या तैयार किया जाता है, आपका क्या आंसर होगा, जिलेटिन राइस। क्या होगा, जिलेटिन राइस। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, पैराबॉइल्ड राइस। क्या है पैराबॉइल्ड राइस, आल्सो कॉल्ड द कन्वर्ट राइस। इसे क्या कहते हैं, कन्वर्टेड राइस भी बोलते हैं। पैराबॉइलिंग राइस को क्या बोलते हैं, कन्वर्टेड राइस ही बोलते हैं। इन चीजों को याद रखिएगा, कुछ इसके कॉमन नेम है या फिर एक से दो मल्टीपल नेम है। इन नेम को याद रखिएगा, दो से तीन जो नेम है इनकी, क्योंकि एग्जाम में एक ही नाम नहीं, आपको एक से दो नाम, तीन एग्जाम नाम से भी देखने को इसके मिल सकता है आपको। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं, कन्वर्टेड राइस बोलते हैं। इज राइस दैट हैज बीन पार्शियली बॉइल्ड इन द हस्क। वो अपने हस्क के साथ, मतलब छिलके के साथ हल्का क्या होता है, उबाला हुआ, उसे बॉयल किया हुआ राइस होता है। अगर पहले ऐसा किया जाता था ग्रामीण एरिया में या फिर गांव में किया जाता था, अब तो ये बड़े बड़े फॉर्म पे किए जाते हैं। तो अब ऐसा नहीं किया जाता है, यहाँ हमारे छोटे छोटे किसान जो होते हैं इनको पैराबॉइल क्या करते हैं, पैराबॉइल करते थे, उन्हें उबालते थे, उबाल के फिर उनकी मिलिंग होती थी। ठीक है, मिल में उनकी होती थी, तो उसके हस्क के साथ उससे क्या करते हैं, आंशिक रूप से उससे बॉयल करते हैं। फिर क्या है, पैराबॉइलिंग सेल एनी क्रैक विद इन द राइस कॉज द राइस द बिकम द हार्डर एंड रिजल्टिंग इन द हायर मिलिंग इल्ड लेस ब्रेकेज। इसमें क्या होता है, टूटता कम है। ठीक है, और फिर क्या होता है, हार्डर होता है इसके रिजल्ट। और यह क्या होता है, सील एनी क्रैक विद द राइस कॉजिंग। ठीक है, इसके जो राइस होते हैं इसके मिलिंग करने पे टूटते कम है, ये मजबूत होते हैं। ठीक, ये चीजें क्लियर। फिर क्या है, पैराबॉइलिंग इन्वॉल्व द पार्शियल बॉइलिंग। पैराबॉइलिंग में क्या आंशिक रूप से बॉइलिंग इन्वॉल्व है। ऑफ द पैडी, पैडी का, बिफोर मिलिंग, उसे मिलिंग से पहले पैडी को आंशिक रूप से बॉयल किया जाता है। पैराबॉइलिंग का एम है आपका डायरेक्ट। ठीक, इन ऑर्डर इन द इंक्रीज इज द न्यूट्रिशनल वैल्यू। इसका जो है, इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू को इंक्रीज किया जाता है। पैराबॉइलिंग राइस में न्यूट्रिशन वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है। न्यूट्रिशन की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है पैराबॉइलिंग में। ओके, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। ये चीजें क्लियर है पैराबॉइलिंग। ठीक, अब फिर क्या है, डीहल्मिंग इन पोटैटो। पोटैटो में डीहल्मिंग क्या है, ठीक है, डीहल्मिंग इन पोटैटो। डीहल्मिंग पोटैटो क्या है, डीहल्मिंग रिफ्रेज द एक्ट ऑफ द डिटैच द वेजिटेटिव पार्ट। ये क्या है, इसमें वेजिटेटिव पार्ट को पोटैटो से उसके ऑफ द पोटैटो प्लांट, पोटैटो प्लांट जो है, आलू का जो पौधा है, उससे जो वेजिटेटिव पार्ट है, ऊपर का स्टेम है उसका, उसको क्या होता है, इसमें अलग करना होता है। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट बताया गया है आपको कि एक्ट ऑफ द डिटैचिंग वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द पोटैटो प्लांट। ठीक है, फाउंड एबव द ग्राउंड, जो ग्राउंड के ऊपर ऊपर पाया जाता है, फ्रॉम द रूट ट्यूबर, रूट ट्यूबर से ग्राउंड के ऊपर जो पाया जाता है वेजिटेटिव पार्ट, उसको अलग करना ही क्या कहलाता है, डीहेल्मिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, डीहेल्मिंग कहलाता है। चीजें क्लियर। नेक्स्ट क्या है, इट इज द प्री हार्वेस्ट प्रैक्टिस। यह क्या कहता है, हार्वेस्टिंग से पहले का प्रैक्टिस है, अभ्यास किया जाता है। ठीक, यह फील्ड में
हार्वेस्ट, क्रॉप को हार्वेस्टेड करने से पहले यह क्रिया किया जाता है क्या, डीहाइलमिंग, विच एम दैट द हार्डनिंग द स्किन ऑफ द ट्यूबर does reduce the injuries during post harvest handling. ठीक, फिर क्या है, दिस मेथड ऑफ द डिहाइलमिंग में will lead to separate of the various from an infected plant. यह मेथड जो है डिहाइलमिंग का, यह लीड टू द सेपरेट वेरियस, मतलब अलग अलग पार्ट में अलग अलग जगह में इफेक्टेड प्लांट, ठीक है, टू द हेल्दी प्लांट थ्रू द कटिंग ऑब्जेक्ट विच कैरी इन्फेक्टेड से। जो हमारे इससे क्या होता है, डिहाइलमिंग करने से जो हमारे प्लांट कुछ होते हैं, जैसे कुछ पार्ट होते हैं प्लांट के, वे क्या होते हैं, डिफेक्टेड हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, उनमें जो शेप निकलता है वो क्या करते हैं, हमारे हेल्दी प्लांट को, जो हमारे प्लांट हेल्दी होते हैं उनको भी क्या करते हैं, इफेक्टेड कर देते हैं, उनको इफेक्ट करते हैं, उनको प्रभाव डालते हैं। ठीक, चलिए ये चीजें क्लियर। अब क्या है, हेलियोट्रोपिज्म इन सनफ्लावर। हेलियोट्रोपिज्म का मीन्स क्या है, देखिए ट्रोपिज्म का मीन्स क्या होता है, पहले प्रकाश होता है, ठीक है, देखिए क्या है, हेलियोट्रोपिज्म ए फ्रॉम द ट्रोपिज्म, ठीक है, हेलियोट्रोपिज्म क्या है, ए फ्रॉम ऑफ द ट्रोपिज्म, एक प्रकाश से, इज द डायरेक्शनल ऑफ द सीजनल मोशन ऑफ प्लांट। यह क्या करता है, सीजनल मोशन करता है प्लांट, या सूर्य के साथ साथ प्रकाश के साथ साथ ये क्या करता है, अपने आप को मोशन करता है। पार्ट ऑफ फ्लावर द लीव्स, ठीक है, उसके पार्ट फ्लावर और लीव्स, इन रिस्पॉन्स द डायरेक्शन ऑफ द सन। यह रिस्पॉन्स किधर देखने को मिलता है, किस डायरेक्शन में, सन डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में सन होगा हमारा उस डायरेक्शन में इसके रिस्पॉन्स देखने को आपको मिलते हैं। चीजें क्लियर। जो हेलियोट्रोपिज्म है, हेलियो मतलब क्या होता है, मूविंग, और ट्रोपिज मतलब प्रकाश के साथ, ठीक है, ट्रोपिज मतलब क्या होता है, प्रकाश होता है, तो प्रकाश के साथ उसे जो क्या होता है, फोटो में से एक प्रकाश होता है, फोटोसिंथेसिस जैसे बोलते हैं, ट्रोपिज में भी यही है। तो फ्रॉम द ट्रोपिज इज द डायरेक्शनल सीजनल मोशन ऑफ प्लांट बट फ्लावर लीव्स, ठीक, इन रिस्पॉन्स टू द डायरेक्शन ऑफ सन। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या है, डिनावेलिंग इन बनाना। बनाना में डिनावेलिंग किया जाता है, इसमें क्या था, रिमूवल ऑफ मेल इन्फ्लोरेंस। इसमें क्या करते हैं, मेल इन्फ्लोरेंस को रिमूव करना, हटाना ही क्या कहलाता है, डिनावेलिंग कहलाता है। यह कब हटाया जाता है, इसको भी देखते हैं। चीजें क्लियर कि मेल प्लांट को, बनाना प्लांट से मेल पार्ट को रिमूव करना, उन्हें हटाना ही क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, वह डिनावेलिंग कहलाता है, डिनावेलिंग इन बनाना, ठीक है। रिमूवल ऑफ मेन इन्फ्लोरेंस फॉर न्यूट्रिशन डाइवर्जन, ठीक है, प्लांट में न्यूट्रिशन को डाइवर्जन करने के लिए आफ्टर द कंप्लीटेशन फीमेल फेज। फीमेल फेज कब निकाला जाता है, मेल पार्ट, जब फीमेल फेज कंप्लीट हो जाए पूरी तरह से, ठीक है, उसमें पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन जो भी है, ठीक है, वो सारी चीजें प्रक्रिया उसमें हो जाए फीमेल पार्ट में, हम उसमें क्या करते हैं, मेल इन्फ्लोरेंस को रिमूव कर देते हैं, जिससे कि उसके जो न्यूट्रिशन हो पूरी के पूरी न्यूट्रिशन किसको मिल सके, फीमेल प्लांट, फीमेल पार्ट को मिल सके उसके पूरे के पूरे न्यूट्रिशन, ठीक है, इज नोन एज द डिनावेलिंग। ये चीजें याद रखिए, ठीक है। रिमूव ऑफ द मेल पार्ट, ठीक, आफ्टर कंप्लीशन फीमेल फेज, ठीक, रिमूव ऑफ द मेल पार्ट आफ्टर कंप्लीशन फीमेल फेज, ठीक है, इज नोन एज डिनावेलिंग। ओके, चलिए अब क्या है, इट इज द हेल्प इन द इंक्रीज द बंच वेट। इसके हेल्प से अगर हम क्या करते हैं, जैसे मेल पार्ट को रिमूव कर देते हैं फीमेल फेज को कंप्लीट होने के बाद, इसमें क्या होता है, जो बंच होता है पूरी की पूरी, जैसे बनाना प्लांट है, बनाना प्लांट से जो इधर से ऐसे आपका लगा होता है इसमें, या फिर कुछ प्लांट में ऐसे डायरेक्ट लगे होते हैं, बनाना प्लांट है तो इसमें ऐसे डायरेक्ट लगे होते हैं, इसमें जो केला आता है, जो इसमें बंच लगे होते हैं, बंच के क्या जो साइज वेट होते हैं वो क्या होते हैं, भारी हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि जो हमारा पूरा न्यूट्रिएशन है, ठीक है, ये जो न्यूट्रिएशन है पूरा के पूरा किसको जाएगा, फीमेल पार्ट को जाएगा, फीमेल पार्ट को जाएगा, तो फीमेल अच्छी तरह से उसका यूज करके, ठीक है, अपने आप को अच्छे से ग्रोथ करेगी, ठीक है, फीमेल फेज अपने आप को, अपने आने वाले प्रोजेनी को अच्छे से ग्रोथ करेगी, उसका डेवलप करेगी, ठीक है। और क्या है, दिस चेक द मूवमेंट ऑफ द फोटोसिंथेसिस इनटू अनवांटेड स्किन एंड द प्रमोट फ्रूट डेवलपमेंट, ठीक है, बोल रहा है कि मूवमेंट द क्या है, चेक द मूवमेंट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस जो प्रकाश संश्लेषण है उसके मोमेंट को चेक करता रहना चाहिए, इन टू द अनवांटेड स्किन, अनवांटेड स्किन, फिर एंड द
प्रमोट फ्रूट डेवलपमेंट, और यह जो अच्छे से इसको चेक करेंगे, अच्छी प्रॉपर ढंग से इसमें फोटोसिंथेसिस हो रही है, यह क्या करेगा, फ्रूट को डेवलपमेंट होने में प्रमोट करेगा, बढ़ावा कर देगा। ओके, चलिए अब क्या है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, देखिए बनाना था, बनाना में डिनावेलिंग हो गया, क्या था, अब क्या है, बुशनिंग ऑफ, बशनिंग एंड पैडी। पैडी में क्या बशनिंग होता है, बशनिंग क्या है अब देखते हैं। बुशनिंग क्या है, कॉमनली प्रैक्टिस इन द सब सबमर्ज्ड लो लैंड ऑफ द ईस्टर्न इंडिया। या कहाँ किया जाता है, लो जो मतलब सबमर्ज लो लैंड होते हैं, जो निचली भूमि होते हैं, जो कि ईस्टर्न इंडिया में किया जाता है। ठीक है, इट इज ए ट्रेडिशनल, ठीक, इट इज ए ट्रेडिशनल कल्चर प्रैक्टिस। यह कैसा है, यह ट्रेडिशनल कल्चर प्रैक्टिस है, मतलब जो प्राकृतिक सांस्कृतिक रूप से हमारे बहुत पहले से किए जा रहे हैं, उसके है ट्रेडिशनल। ठीक है, इट इज ए ट्रेडिशनल कल्चर प्रैक्टिसेस ऑफ द क्रॉस प्लॉइंग। ठीक है, यह क्या है, ट्रेडिशनल कल्चर है किसका, क्रॉस प्लॉइंग का। द ड्राई सीड, जिसमें सूखे सीड को क्या करते हैं, ब्रॉडकास्टिंग करते हैं। स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ द राइस 2.5 से 35 डेज आफ्टर सीडिंग। इसमें जो राइस का मतलब चावल पैडी का सीड होता है, वह कितने आफ्टर सीडिंग, बुआई के 25 से 35 दिन में क्या होता है, क्रॉप खड़ी हो जाती है। व्हेन 15 to 20 सेंटीमीटर ऑफ द रेन वाटर गेट इम्पाउंडेड इन राइस फील्ड। फिर उसमें क्या करते हैं, वो 25 से 35 दिन के हो जाते हैं, उसमें क्या करना चाहिए, 15 से 20 सेंटीमीटर तक क्या उसमें रेन वाटर या फिर उसमें वाटर क्या करना चाहिए, भरना चाहिए, फील्ड में वाटर देना चाहिए। फिर क्या है, फॉलोड बाय द लैडरिंग एंड द सीडिंग distribution which the facilitates stable rice yield under low level, okay, of the input and the uncertain climatic condition। चीजें क्लियर है आपको कि जो हमारा क्या बोल रहा है, बुशनिंग, यह कहाँ किया जाता है, लो लैंड में किया जाता है, यह ट्रेडिशनल है। इसमें क्या करते हैं, सूखे जो राइस होता है, ठीक है, पैडी का जो सीड है सूखा हुआ, उसको क्या करते हैं, डायरेक्ट सोइंग कर देते हैं। ठीक है, डायरेक्ट सोइंग कर देते हैं ब्रॉडकास्टिंग मेथड द्वारा। फिर यह क्या करता है, 25 से 35 दिन में, ठीक है, आफ्टर, ठीक है, 25 to 35 डेज आफ्टर द सीडिंग, व्हेन द 15 to 20 सेंटीमीटर रेन वाटर गेट इनटू इन राइस फील्ड, राइस फील्ड में फिर 15 से 20 सेंटीमीटर तक उसमें जल भर देना चाहिए। चीजें क्लियर है यहाँ पे। फिर क्या, फॉलोड बाय द लैडरिंग एंड द सीडिंग redistribution which is the facilities stable rice yield under low level input uncertain climatic condition। ठीक, इसमें जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, जो अचानक जो इसमें क्लाइमेटिक कंडीशन है, इस कंडीशन में अपने आप को अच्छी सर्वाइव भी करता है, लो लेवल के होते हैं, इसकी उपज जो होती है थोड़ी स्टेबल, द यील्ड अंडर लो लेवल, ठीक, लो लेवल का इसका थोड़ा सा उपज होता है। अब क्या है, जेरकिंग। जेरकिंग क्या है, फर्स्ट टिलर आर पुल्ड आउट ऑफ द रिमूव विच विल रिजल्ट इन यूनिफॉर्म फ्लावरिंग। ठीक है, इसमें क्या बोला है, जो पहला टिलर्स आता है किसी भी क्रॉप में, जो राइस का पहला टिलर्स आता है, पुल आउट द रिमूव्ड विच विल रिजल्ट द यूनिफॉर्म फ्लावरिंग ऑल द टिलर्स ऑफ ऑल द टिलर्स, पूरे टिलर्स का। ठीक है, जो सब पूरी टिलरिंग के लिए है, उसका एक यूनिफॉर्म फ्लावरिंग के लिए उसका एक रिजल्ट देता है। फिर क्या, रिमूव करने के बाद, उसे पुल्ड करने के बाद, फिर क्या, दिस इज डन द 20 to 25 डेज आफ्टर द ट्रांसप्लांटिंग। यह कब किया जाता है, ट्रांसप्लांटिंग, राइस की ट्रांसप्लांटिंग करने के 20 से 25 दिन बाद उसमें क्या, जर्किंग किया जाता है। इसमें क्या होता है, उसके जो टिलर्स होते हैं, कल्ले निकलते हैं, उनको क्या करते हैं, पुल आउट ऑफ द रिमूव, उन्हें रिमूव कर देते हैं। जो उसमें फ्लावरिंग आते हैं उसमें यूनिफॉर्म आते हैं, सेम आता है। ठीक, फिर ऑल द टिलर, सभी टिलर सेम होते हैं। फिर क्या करा है, 20 से 25 दिन बाद, ट्रांसप्लांटिंग के 20 से 25 दिन बाद यह मेथड किया जाता है, और 30 से 40 डेज, ठीक है, 30 to 40 डेज आफ्टर डायरेक्ट सोइंग। जो डायरेक्ट सोइंग किए गए हैं उसमें कब करते हैं, 30 से 40 दिन बाद करते हैं डायरेक्ट सोइंग प्लांट में। फिर क्या है, फर्स्ट द अर्ली बर्ड ऑफ द बर्ड आर द प्लग्ड आउट आर रिमूव्ड। ठीक है, जो पहले बर्ड आते हैं, ठीक है, द बर्ड आर द प्लग्ड, उनको तोड़ते हैं, आउट ऑफ रिमूव, या फिर उनको रिमूव कर देते हैं, रिजल्टिंग इन द यूनिफॉर्म फ्लावरिंग इन ऑल बर्ड। एग्जांपल, बाजरा, बाजरा में इसको करते हैं, जो पहले टिलर्स आते हैं, पहले जो बर्ड आते हैं, उन बर्ड को प्लग करते हैं, निकाल तोड़ देते हैं, या फिर उनको आउट कर देते हैं, प्लग आउट करते हैं, या फिर रिमूव कर देते हैं। इससे जो रिजल्ट में आता है उसमें यूनिफॉर्म फ्लावर देखने को मिलते हैं।
सिमिलर फ्लावर देखने को मिलते हैं और सभी बर्ड सेम जैसे होते हैं। ठीक है, सभी बर्ड क्या होते हैं, यूनिफॉर्म होते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, बाजरा इसका एग्जाम्पल है। यूनिफॉर्म बर्ड या यूनिफॉर्म फ्लावर बर्ड लाने के लिए क्या करते हैं, पहले टीलर्स को या फिर पहले बर्ड को, देखिए क्या कर रहा है कि अगर यूनिफॉर्म टीलर्स लाना है तो पहले बर्ड टीलर्स को क्या करेंगे, हम रिमूव कर देते हैं। अगर यूनिफॉर्म बर्ड और फ्लावरिंग सेम करना है, सिमिलर करना है, तो उसके क्या करेंगे, पहले बर्ड या जो उसके होंगे उसको हम रिमूव कर देते हैं। ये इसके मेथड है जर्किंग। जर्किंग का मीन्स यही हुआ। ओके, चलिए ठीक है। देखिए जो क्लास में लेट से ज्वाइन हो रहा है, थोड़ा टाइम से ज्वाइन हो जाकर, ठीक है। क्लास हमारी 1 बजे की है, 1:05। हम आपका 1:05 1:10 तक वेट करते हैं, ताकि आप लोग थोड़ा लेट से आते हैं तो लेट से आप 1:10 तक ज्वाइन हो जाइए, ठीक। क्योंकि काफी टाइम काफी हो गया, 17-18 मिनट लेट से हो चुका है ऑलरेडी, तो टाइम से क्लास में आ जाया करिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या है, लूपिंग इन लूसर्न। लूसर्न क्या होता है, जो बर्सिंग के साथ यूज बुआई किया जाता है। लूसर्न आप लोग देखा होगा, एक तरह का वीड है, इसको भी देख लेते हैं, और क्रॉप में भी इसको किया जाता है। लूपिंग इन रिमूवल ऑफ द अनवांटेड ब्रांचेज, ठीक है। लूपिंग क्या है, जिसमें जो अनवांटेड ब्रांच होते हैं, जो इच्छा के अनुसार ब्रांच नहीं होते हैं, उनको क्या किया जाता है, इसमें रिमूव किया जाता है, ठीक है। रिमूवल ऑफ अनवांटेड ब्रांचेज आर ट्विंग्स। फिर क्या है, रिमूवल ऑफ ऑल टॉप ब्रांचेज, जो ऊपर की सभी ब्रांचेज होती है उनको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। इन फूडर इट इज द प्रोसेस द कटिंग फूडर, जो कटिंग वाले चारा होते हैं, ठीक है, जो कट करने वाले चारा होते हैं, फूडर होते हैं, उनको उनमें क्या करते हैं, ऊपर वाले सभी आपने देखा हो, जैसे बरसिम है, ऊपर से उसकी कटाई की जाती है, ठीक है। तो एक क्या हमारा कटिंग फूडर है, ठीक है। कैसा है, कटिंग फूडर है। इनके क्या करते हैं, ऊपर के सभी ब्रांचेस क्या किए जाते हैं, कट किए जाते हैं। अदर फॉरेस्ट्री ऑफ द गेट फूडर, जो फॉरेस्ट ट्री होते हैं उनको भी चारे के रूप में यूज किया जाता है, उनको भी इस तरह से ऊपर से पूरी तरह से क्या करते हैं, हम कट करते हैं, ठीक, रिमूव करते हैं पूरी ब्रांच। इसे क्या बोलते हैं, लूपिंग इन लूसर। अब फिर क्या है, फ्लूपिंग ऑफ टोबैको। अब क्या था, फ्लूपिंग क्या है, देखिए फ्लूपिंग क्या है, the soil that stay wet or the extend period the detrimental to tobacco and the standing water can cause tobacco। इसे क्या बोलते हैं, फ्लोप और ड्रोन, ठीक। जो सॉइल में स्टे होता है, गीली सॉइल में, यहाँ आपको दिया हुआ है कि जो हमारा क्या है इसमें, स्टे वेट फॉर, ठीक है, सॉइल दैट स्टे वेट फॉर, जो गीली सॉइल में स्टे होते हैं, एंड द एक्सटेंड पीरियड ऑफ द डिटरमेंटल टू तंबाकू स्टैंडिंग वाटर, ठीक है। स्टैंडिंग वाटर, जो खड़े पानी में, कैन कॉज टू तंबाकू, जो तंबाकू के कारण होते हैं, तंबाकू को खड़े करने के कारण होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, फ्लोप और ड्रोन। देखिए पूरी तरह से पानी भरा हुआ है फील्ड में, फिर इसमें तंबाकू का प्लांट अपने आप को अच्छे से स्टैंड कर ले रहा है, ये मेथड जो किया जाता है यूज, इसमें फ्लोप और ड्रोन बोला जाता है, ठीक है। और देखिए लिव्स ऑन फ्लोप्ड तंबाकू ड्रोप टुवर्ड द ग्राउंड, इसमें जो लिव्स होते हैं तंबाकू के, वह कैसे फ्लोप्ड होते हैं, टुवर्ड्स ग्राउंड, नीचे की तरफ। ये प्लांट है, इसकी पत्तियां कैसी होंगी, नीचे की तरफ, इस तरह से इसकी पत्तियां होंगी जो इसमें तंबाकू में होंगे, ठीक। इस तरह से इसकी क्या होंगी, लिव्स होंगी नीचे की तरफ। तो एक क्या हुआ, बोल रहा है लिव्स ऑन फ्लोप्ड तंबाकू ड्रोप टुवर्ड्स द ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड की तरफ। और फिर क्या, हैवी रेनफॉल कैन स्ट्रेस, यह हैवी रेनफॉल को भी स्ट्रेस कर लेता है, ठीक, क्या है, कर सकता है। ए तंबाकू क्रॉप एट एनी स्टेज ग्रोथ, किसी भी स्टेज में ग्रोथ करता है अपने आप को, क्रिएटिंग ए पुअर रूट सिस्टम इफ द ऑकर्स अर्ली इन द सीजन, ठीक है। यह किसी भी हैवी रेनफॉल में स्ट्रेस को स्ट्रेस करता है अपने आप को, या किसी भी स्टेज में अच्छे से ग्रोथ करता है, क्रिएटिंग करता है अपने आप को पुअर रूट के द्वारा, जो उसका पुअर रूट सिस्टम होता है उसको करता है, और अर्ली इन द सीजन, किसी भी सीजन में। चीजें क्लियर है कि फ्लोपिंग क्या है। फ्लोपिंग का मीन्स क्या है, जैसे सॉइल, गीली सॉइल में जो तंबाकू होता है उनको स्टैंडिंग करने का, ठीक है, स्टैंडिंग वाटर कैन कॉज, जो उसका कारण हो सकता है, उसी को क्या बोलते हैं, फ्लूप और ड्रोन, या फिर बोलते हैं फ्लूपिंग इन तंबाकू। चलिए अब नेक्स्ट क्या है, रैतूनिंग। रैतूनिंग किस सुना है आप लोगों ने, किस क्रॉप में रैतूनिंग किया जाता है। रैतूनिंग इज द कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस ऑफ टू हार्वेस्ट इन वन क्रॉपिंग सीजन, एक क्रॉपिंग सीजन में 2 बार हार्वेस्टिंग प्रैक्टिस करना, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, रैतूनिंग। यहाँ लिखा
रेतूनिंग द कल्टीवेशन, ठीक है। रेतूनिंग इज द कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस अप टू हार्वेस्ट इन वन क्रॉपिंग सीजन। एक क्रॉपिंग सीजन में दो हार्वेस्टिंग करना क्या कहलाता है? रेतूनिंग कहलाता है। अब देखिए, बाय प्रोड्यूसिंग द सेकेंड क्रॉप फ्रॉम द ओरिजिनल सुटेबल, ठीक है। दिस इज द प्रैक्टिस द आल्सो यूज्ड इन राइस, बनाना, शुगर केन एंड पाइन एप्पल। यह जो प्रैक्टिस किया जाता है किसमें किसमें किया जाता है? राइस में किया जाता है, बनाना में किया जाता है, शुगर केन में किया जाता है और पाइन एप्पल में किया जाता है। यह एक क्रॉपिंग सीजन में दो बार इसकी हार्वेस्टिंग की जा सकती है, ठीक। और फिर क्या है? रैतून क्रॉप इज द मैच्योर्ड अर्ली, जल्दी मैच्योर होता है, परिपक्व होता है। और फिर क्या है? सेव कास्ट एंड द प्रिपेटरी प्रिपेटरी टीलेज। और फिर का जो कास्ट होता है प्रिपेटरी टीलेज पर, आपको टीलेज बताएंगे तो हम बताएंगे प्रिपेटरी टीलेज क्या है, ठीक। अभी इसके बाद आपको टीलेज ही पढ़ाने वाले हैं। एंड द प्लांटिंग मटेरियल, जो इसके प्लांटिंग मटेरियल होते हैं। एंड द आल्सो गेट द बेनिफिट द रेजिडुअल मैन्योर एंड द मॉइस्चर, जो इसके अवशेष मैन्योर्स हैं, खाद है, और उसके जो मॉइस्चर है, नमी है, ये सब क्या करते हैं? इसको बेनिफिट पहुंचाते हैं, जो मटेरियल प्लांटिंग है आल्सो, ठीक है। मटेरियल प्लांटिंग और जो हमारे रेसिडुअल मैन्योर है और फिर मॉइस्चर है, ये प्लांट को क्या करते हैं? बेनिफिट पहुंचाते हैं, उनको लाभ पहुंचाते हैं, ठीक। रैतून से मतलब समझ में आया? रैतूनिंग मीन्स क्या होता है? कल्टीवेशन, क्या बोल रहा है? कल्टीवेशन प्रैक्टिस अप टू हार्वेस्ट, ठीक है। एक सीजन, एक क्रॉपिंग सीजन में दो बार उनसे हार्वेस्टिंग करना किसी भी क्रॉप का, उसमें क्या होता है? रैतूनिंग बोलते हैं। यह किस क्रॉप में किया जाता है? राइस में किया जाता है, बनाना में किया जाता है, ठीक है, शुगर केन में किया जाता है और पाइन एप्पल में किया जाता है। ये चीजें क्लियर है? ऐसा नो? चलिए, ओके। अब देखिए, सम इंपोर्टेंट टर्म द रिलेटेड टू डिफरेंट क्रॉप। कौन कौन से क्रॉप से कौन सा टर्म रिलेटेड करता है यहाँ पे, ठीक। ये चीजें देखिए, जो चीजें अभी तक पढ़ी वो चीजें समझ में आ रही है आप सभी लोगों को? चलिए देखिए, इसे क्यूरिंग, क्यूरिंग किसमें किया जाता है? चाय और तंबाकू में किया जाता है। किसमें किया जाता है क्यूरिंग? चाय और तंबाकू में किया जाता है क्यूरिंग, ठीक। चाय और तंबाकू में, टी और तंबाकू, ठीक। और क्या? स्ट्रिपिंग की इसमें किया जाता है जूट में। स्ट्रिपिंग मैंने बताया था जूट में कल किया जाता है, कल मैंने बताया था। जूट के बंडल को बनाकर उसको पानी में कम से कम उसको डुबो दे, उसको तैरता हुआ ना रहे जूट की बंडल, पूरी तरह से वो उसमें डुबो दे, तो फिर उसमें क्या होता है? माइक्रोबियल प्रोसेस होता है, जिसके द्वारा उसके जो ऊपर के रेशे होते हैं वो खुल जाते हैं, फिर उनको क्या किया जाता है? वहां से निकाल लिया जाता है, ठीक है। फिर क्या है? निपिंग। निपिंग किसमें किया जाता है? ग्राम और कॉटन में निपिंग किया जाता है। जो हमारे अनवांटेड कुछ लिप्स होते हैं कॉटन में, उनको निकाला जाता है। फिर उनके जो बॉल होते हैं उनसे किया जाता है। फिर क्या है? रैपिंग, क्रैशिंग, एरोइंग। यह क्या कहाँ किया जाता है? शुगर केन में किया जाता है। किसमें किया जाता है? शुगर केन में किया जाता है। क्या? रैपिंग, क्रैशिंग, एरोइंग। और फिर क्या है? प्रोपिंग। प्रोपिंग किसमें किया जाता है? बनाना में किया जाता है, ठीक है। रैतूनिंग किसमें किया जाता है? शुगर केन और बनाना में रैतूनिंग किया जाता है, ठीक है। शुगर केन और बनाना में किया जाता है, रैतूनिंग किया जाता है। डिटेस्लिंग और स्किलिंग क्या है? कहाँ? मेज में किया जाता है। डिटेस्लिंग और स्किलिंग कहाँ किया जाता है? मेज में किया जाता है। डीना वेलिंग कहाँ किया जाता है? बनाना में डीना वेलिंग किया जाता है, ठीक। इन कुछ चीज जो हमारे टर्म है, ठीक है, ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। दिस इज प्रैक्टिस द डन, या कोई इसमें से नाम दे देगा, ठीक है। और फिर आपको कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे इसके। जो ये आपका जो है, इसका आपको क्विज मिल जाएगा। आप क्विज एक बार जरूर दीजिएगा। जो हमारे रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगे वहां पे इसके क्विज आपको मिलेंगे, ठीक है। पिछले क्लास में हमारे नहीं हो पाए थे क्विज, बट जो हमारे 2-3 क्लास हुए हैं और इसके पहले की 4 क्लास, तो वहां पे भी आपको क्विज मिल जाएंगे डेली बेसिस पे। और अभी के लिए भी इसका भी क्विज कल आपको मिल जाएगा, ठीक है। और फिर देखिए क्या है? पेगिंग। पेगिंग किसमें किया जाता है? ग्राउंड नट में। ये चीजें मैंने बताया था। पेगिंग कहाँ? ग्राउंड नट में। रेटिंग कहाँ किया जाता है? जूट में। गिनिंग और टोपिंग कहाँ किया जाता है? कॉटन में। फिर डेपो सीडिंग कहाँ किया जाता है? राइस में। डेपो सीडिंग, ठीक। डेपो मेथड जानते हैं? डेपो एक नर्सरी मेथड है राइस का, ठीक। यहाँ पे अगर नहीं बताया गया, जब क्रॉप सीरियल का क्लासिफिकेशन कराएंगे तो आपको बताएंगे, ठीक। टिपिंग क्या है? टी में किया जाता है। टाइपिंग कहाँ किया जाता है? ग्राम में किया जाता है। अर्थिंग अब किसमें किया जाता है? पोटैटो में किया जाता है। डीसकरिंग किसमें किया जाता है? तंबाकू और बनाना में डीसकरिंग किया जाता है, ठीक। इन चीजों को आप अच्छे से याद रखिएगा प्रॉपर ढंग से, ठीक। इन अगर कुछ चीजें नहीं याद होती है तो उनको आप क्या करिए? एक बार लिखिए फिर याद करिए। लिखने से आपको ज्यादा याद होंगे, नहीं तो याद करिए फिर उसको लिखिए। अगर जो टेबल वाली चीजें वो चीज नहीं आपको क्लियर होती, आप ऐसा करिए, उसको लिखिए और अपने स्टडी टेबल के सामने लगाइए, अपने स्टडी रूम में लगाइए,
जिसे आपको देखते देखते आपको कई चीजें क्या हो जाएंगी, धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी या फिर लर्न हो जाएगा। क्या वीडियो ब्लर आ रही है क्या आपको? यस और नो? ऑडियो वीडियो में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है क्या? यस और नो? अंदिता, ऑडियो वीडियो में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम? चलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या है, इंटरेक्शन बिटवीन द डिफरेंट कंपोनेंट क्रॉप। अब देखिए डिफरेंट कंपोनेंट कौन सा क्रॉप है, एलिलोपैथी और एनिडेशन, दो तरह के क्रॉप हैं। तो इनको देखिए क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, एलिलोपैथी अगर आपने जानता हो, अगर आपने जानते हो तो आप बताइए, अगर आपको क्लियर है या फिर आप कभी सुने हैं कि एलिलोपैथी क्या है, एनिडेशन क्या है, इसके बारे में आप बताइए क्या है एलिलोपैथी और एनिडेशन। चलिए आइए देखते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट अफेक्टेड हार्मफुल इफेक्टेड, ठीक है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इफेक्टेड हार्मफुल इफेक्टेड दैट वन plant has on another through release the chemical substance the toxin in root। ठीक, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो हमारे इफेक्टेड हार्मफुल हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं, इफेक्टेड दैट वन प्लांट हैज अनदर थ्रू रिलीज द केमिकल, एक दूसरे प्रकार का क्या करता है, केमिकल अपने आप को रिलीज करता है, सबस्टांस, केमिकल सबस्टांस रिलीज करता है, या फिर टॉक्सिन इन रूट, या फिर उनके रूट से कोई टॉक्सिक प्रदान करता है, उत्पन्न करता है, तो ऐसे प्लांट को क्या बोलते हैं, एलिलोपैथी बोलते हैं। ठीक, जो कि किसी भी प्लांट को, ठीक है, जो भी किसी भी प्लांट को, ठीक, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से उन्हें क्या करता है, हानिकारक पहुंचाता है, उनके रूप से किसी किसी प्रकार का क्या होता है, केमिकल सबस्टांस रिलीज होता है, या फिर टॉक्सिक, उनके रूट से टॉक्सिक सबस्टांस रिलीज होता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, एलिलोपैथी बोलते हैं। जो क्या करता है, दूसरे प्लांट को क्या करता है, इफेक्टेड करता है। ठीक है, प्लांटेज है ऑन अदर थ्रो, ठीक, एंड अदर थ्रो, दूसरे प्लांट को इफेक्टेड करता है अपने द्वारा, तो इसे क्या बोलते हैं, एलिलोपैथी। ठीक, और फिर क्या है, एनिडेशन। एनिडेशन क्या है, द कंप्लीमेंट्री इंटरेक्शन बिटवीन बिटवीन इंटरक्रॉप, क्या लिख दिया, द कंप्लीमेंट्री इंटरेक्शन बिटवीन इंटरक्रॉप, अच्छा दो बार वीडियो में लिख दिया। ठीक, द कंप्लीमेंट्री इंटरेक्शन बिटवीन इंटरक्रॉप इन क्रॉपिंग सिस्टम इन ऑकर्स इन बोथ टाइम एंड स्पेस। ठीक, जैसे जो बोल रहे हैं, जो कंप्लीमेंट्री इंटरेक्शन है, ठीक है, कंप्लीमेंट्री इंटरेक्शन है किसके बीच, इंटरक्रॉप, दो इंटरक्रॉप के बीच कंप्लीमेंट्री इंटरेक्शन जो है, उनका क्रॉपिंग सिस्टम जो है, इट इज ऑकर्स बोथ द टाइम एंड स्पेस। ठीक, उसके टाइम और स्पेस के अकॉर्डिंग जो है किया जा रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं, एनिडेशन। ठीक, इसमें किसका किया जा रहा है, दो इंटरेक्शन किसका देखा जा रहा है, दो इंटरक्रॉप के बीच। इंटरक्रॉप जैसे दो क्रॉप के साथ बुआई की जाए, ठीक है, एडिशनल इनकम करने के लिए, एक्स्ट्रा इनकम करने के लिए जब एक क्रॉप की और बुआई की जाती है मेन क्रॉप के साथ, उसे क्या बोलते हैं, इंटरक्रॉपिंग। उन दोनों क्रॉपिंग के बीच, उन दोनों फसल के बीच जो क्रॉपिंग सिस्टम है, उनका क्या देखा जाता है, टाइम और स्पेस, कि उसमें टाइम कितना ले रहा है और स्पेसिंग कितना है, इन दोनों को, इसके मेथड को क्या बोलते हैं, एनिडेशन। चीजें क्लियर? चलिए, तो आज का हमारा ये रहा, जो हमारा कल का जो पूरा नहीं हुआ था, आज उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं टीलेज। हमने क्या किया, इसमें क्रॉप के टर्म कंडीशन को देखा, कौन कौन से टर्म कंडीशन कैसे कैसे हैं, इन सारी चीजों को देखा, कौन से टर्म कंडीशन कौन से क्रॉप से रिलेटेड करते हैं, सारी चीजें देखा हम लोगों ने। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट को एस और नो, अगर डाउट है तो एस, डाउट नहीं है तो नो। जो क्लास में कंफर्मेशन दीजिए, क्या किसी प्रकार की डाउट है? नो डाउट, ओके गुड।
चलिए हम पढ़ने वाले हैं टिलेज। देखिए टिलेज होता क्या है। टिलेज क्या है, जो हमारे सॉइल पे, ठीक है, जो हमारे लैंड सॉइल पे ऊपरी परत पे जो उसकी प्रैक्टिस कल्चर की जाती है, जितनी भी प्रैक्टिस कल्चर की जाती है, जुताई, ठीक है, उसमें दो तरह की आती है, प्राइमरी और सेकेंडरी होती है। प्राइमरी जो होता है जो हार्वेस्टिंग से पहले की जाती है, ठीक है, हार्वेस्टिंग से पहले जितनी भी टिलेज उस पे कल्चरल प्रैक्टिस किए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्राइमरी टिलेज बोलते हैं। ठीक, उनको क्या बोलते हैं, प्राइमरी टिलेज बोले जाते हैं। अब देखिए टिलेज है क्या, आप सोचोगे टिलेज है क्या। टिलेज क्या है, जो सॉइल पे क्रॉप ग्रो करने के लिए फार्म पे जितनी भी उसके ऊपर सॉइल के ऊपर प्रैक्टिस कल्चर की जाती है उसे क्या बोलते हैं, टिलेज। जैसे उनकी जुताई करना, पाटा लगाना, ठीक है, सॉइल को, ये सब सारी चीजें उसमें क्या आती हैं, टिलेज में आती हैं। चीजें क्लियर। टिलेज क्या है, ये दो तरह की होती है, प्राइमरी टिलेज और सेकेंडरी टिलेज। ठीक, और टिलेज के बारे में देखेंगे अच्छे से और डीपली से। ठीक, प्लीज 1 मिनट वेट। चलिए आगे चलते हैं, टिलेज आगे चलते हैं। क्या है, देखिए टिलेज क्या है, यह क्या है, मैकेनिकल फिजिकल मैनिपुलेशन ऑफ द सॉइल। मैनिपुलेशन मीन्स क्या करते हैं, सॉइल का इधर उधर करना, मतलब उनको एक जगह दूसरे स्थान पे थोड़ी बहुत डाइवर्ट करना। ठीक है, मैकेनिकल एंड द फिजिकल मैनिपुलेशन ऑफ द सॉइल विथ टूल एंड द इम्प्लीमेंट्स टू रिजल्ट, ठीक है, क्या है, to result good tilth for better germination and the subsequent growth of crop। ये क्या है यार, केमिकल, यांत्रिक और भौतिक, यह क्या है, यांत्रिक और भौतिक मैनिपुलेशन ऑफ द सॉइल। सॉइल का यांत्रिक और भौतिक मैनिपुलेशन होता है टूल्स या एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स द्वारा, उसे क्या बोलते हैं। इसमें जो रिजल्ट आता है, इसके गुड टिल्थ बनते हैं। टिल्थ क्या आता है, भूमि के ऊपर, सॉइल के ऊपर जो हल्की पपड़ी बनती है, पतली, जो कि उससे आपको पता चलता है, ठीक है, जिससे उसे पता चलता है कि सॉइल कैसी है, मॉइस्चर है या नहीं, इन सब का उसे पता चलता है, वो अच्छी होती है, तो उसे क्या बोल रहा है कि यह फिजिकल एंड मैकेनिकल एक मैनिपुलेशन, सॉइल का मैनिपुलेशन है, जो कि किसी टूल्स द्वारा या फिर एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स द्वारा किया जाता है, जिसके जो रिजल्ट होते हैं वह क्या रिजल्ट होते हैं, अच्छे टिल्थ बनाते हैं। उसे क्या बोलते हैं, एक अच्छा टिल्थ बनता है। जो टिल्थ जो होता है हमारे सीड के अच्छी जर्मिनेशन के लिए और क्रॉप ग्रो के लिए क्या होता है, बेटर होता है। यह क्या हुआ हमारा टिलेज। चीजें क्लियर, ऐसा नो। टिल्थ अब देखिए क्या है, फिजिकल कंडीशन ऑफ द सॉइल रिजल्टिंग फ्रॉम टिलेज। जो फिजिकल कंडीशन में, ठीक है, फिजिकल कंडीशन में जो उसका रिजल्ट होता है सॉइल का, उसे क्या बोलते हैं, जो सॉइल के टिलेज से, सॉइल के टिलेज से या टिलेज करने पर सॉइल में जो फिजिकली कंडीशन में जो रिजल्ट आता है उसे क्या बोलते हैं, टिल्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टिल्थ बोलते हैं। इट इज द मेनी कोरस, यह बहुत कोरस होता है, खुरदुरा होता है, और क्या होता है, फाइन होता है, महीन होता है और अच्छा होता है। एंड द मॉडरेट टिल्थ होता है, और मॉडरेट टाइप का होता है। तो ये क्या हुआ, टिल्थ हुआ। ठीक, टिल्थ कैसा होता है, इट इज द मे बी कोरस, फाइन और मॉडरेट टिल्थ। क्लियर। ओके, अब देखिएगा ऑब्जेक्टिव ऑफ टिलेज। टिलेज के उद्देश्य क्या है, ठीक है, टिलेज का क्या उद्देश्य देखते हैं। इसमें क्या है, सुटेबल सीड बेड प्रिपरेशन, अच्छी तरह से बेड प्रिपरेशन कर सकते हैं। सीड बेड जो होता है, नर्सरी जो होती है, नर्सरी बनाने के लिए उसमें जो सीड बेड तैयार करते हैं, नर्सरी में जैसे इस तरह से बेड तैयार करते हैं, कितनी इसकी 1 मीटर रखते हैं, 3 मीटर इसको रखते हैं, इस तरह से इसकी कुछ हर नर्सरी में अलग अलग बेड की साइज होती है। तो बेड बनाने में क्या, प्रिपरेशन करने में क्या होता है, सुटेबल होता है। ब्रेकिंग द हार्ड पैन ऑफ सॉइल, सॉइल की जो कठोर लेयर होती है उसको ब्रेक करने में आसानी होता है, तोड़ा जाता है। और फिर क्या है, इंप्रूवमेंट ऑफ द सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल स्ट्रक्चर को इंप्रूवमेंट करते हैं। लाइक द पोरोसिटी मॉइस्चर, पोरोसिटी उसमें अच्छी होती है, जिससे सॉइल में ऑक्सीजन और
वाटर का अच्छे से एब्जॉर्ब होता है। फिर क्या वीड कंट्रोल, खरपतवार का कंट्रोल होता है टिलेज से। और फिर क्या इंसेक्ट एंड पेस्ट कंट्रोल, जो इसके इंसेक्ट और पेस्ट होते हैं उनका भी क्या होता है, कंट्रोल होता है। ठीक, अच्छे से इनका कंट्रोल हो पाता है। चीजें क्लियर हैं? चलिए, देखिए कोई भी डाउट आए तो आप उसको जरूर डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है? नहीं तो मैं इसे पढ़ाते हुए आगे बढ़ जाऊंगा, आपको कुछ कुछ चीजें नहीं समझ में आएंगी, जो चीजें वे छूट जाएंगी तो बाद में प्रॉब्लम होगी। ठीक, आपको टेस्ट में, एग्जाम में आपको किसी भी तरह से प्रॉब्लम उसमें आएगी। ठीक, तो अगर कोई चीजें डाउट है तो उसको एक बार जरूर एड्रेस करके पूछ लीजिएगा। चलिए, अब क्या इफेक्ट ऑन सॉइल प्रॉपर्टीज, टिलेज से सॉइल के प्रॉपर्टीज पे, उसके गुण पे क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, पोरोसिटी इंक्रीज होती है। पोरोसिटी क्या होती है, सरंध्रता क्या होती है उसमें, इंक्रीज होती है, बढ़ती है। जो सॉइल, ऐसे हमारे सॉइल स्ट्रक्चर है, इसमें जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं उन्हें तो क्या बोलते हैं, पोरोसिटी बोलते हैं। जैसे लिप में स्टोमेटा बोलते हैं तो सॉइल में पोरोसिटी बोलते हैं। चीजें क्लियर है? चलिए, अब क्या है, मॉइस्चर इंक्रीज, मॉइस्चर इंक्रीज होता है, मॉइस्चर लंबे समय तक बना रह सकते हैं उसमें मॉइस्चर को। ठीक है, सॉइल अच्छी हो जाएगी। ठीक है, फाइन सॉइल होगी तो उसमें मॉइस्चर भी लंबे समय तक बना रहेगा और अच्छी होगी। और फिर क्या, डिक्रीज द बल्क, जो उसमें बल्क बने होंगे, ठीक है, वे क्या होंगे, बल्क डेंसिटी क्या होंगे, कम होंगे। सॉइल की बल्क डेंसिटी क्या होंगे, कम होंगे। बल्क डेंसिटी ज्यादा होगी तो उसमें पोरोसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। फिर क्या है, डिक्रीज द थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी को क्या करता है, इसे ये भी कम करता है। सॉइल बिकम इन द फेड इन कलर, सॉइल में कलर अच्छी होती है, ठीक है, आती है। चीजें क्लियर है? अब फिर क्या है, टिलेज सिस्टम क्या है, इसमें क्या है देखिए, कौन कौन से, कन्वेंशनल या फिर इंटेंसिव टिलेज, फिर क्या है, रेडी रिड्यूस्ड टिलेज और कंजर्वेटिव टिलेज। ये हमारे क्या हुए, टिलेज टाइप हुए, सिस्टम हुए कौन कौन से, कन्वेंशनल और इंटेंसिव टिलेज क्या है, व्हेन द 15% क्रॉप रेड्यूस, ठीक है, क्या बोल रहा है, व्हेन 15% क्रॉप रेसिड्यूस इज लेफ्ट ऑन सॉइल सरफेस। ठीक है, सॉइल सरफेस को छोड़कर जो जब 15% क्रॉप रेड्यूस हमारे उस पर रह जाते हैं, ठीक है, सॉरी, जब उस पे हमारे सॉइल पे, जहां पे फार्म पे कितने 15% पिछले क्रॉप के अवशेष रह जाते हैं, तो उसमें क्या किया जाता है, सॉइल सरफेस को कन्वेंशनल टिलेज बोलते हैं। उसको क्या कहता है, उसमें इंटेंसिव टिलेज या फिर कन्वेंशनल टिलेज किया जाता है। फिर क्या है, रिड्यूस टिलेज, व्हेन द 15 to 13% क्रॉप रेसिड्यूस, जो क्रॉप के, जो पिछले क्रॉप है उनका अवशेष कितना, 15 से 30% तक हमारे सॉइल पे, सरफेस पे रह जाता है, उसमें क्या होता है, रेसिड्यूस टिलेज बोलते हैं, किया जाता है। फिर क्या, कंजर्वेटिव टिलेज, मोर देन 30%, जब 30% से अधिक हमारे क्या रहते हैं, क्रॉप रेसिड्यूस, पिछले क्रॉप के रेसिड्यूस में क्या होता है, अवशेष। ठीक है, अवशेष बोलते हैं इसको। ठीक, अवशेष क्या होता है, जो हमारे पिछले क्रॉप के शेष, जो उसमें रह गए कुछ पार्ट, उससे क्या बोलते हैं, अवशेष। जो हमारे 30% अगर रह जाते हैं, 30% से अधिक रह जाते हैं, उसमें क्या होता है सॉइल पे, तो उसमें कंजर्वेटिव टिलेज होता है। ठीक, ये सिस्टम है, इसमें मिनिमाइज टिलेज होता है, जीरो टिलेज होता है, सुटेबल मल्च टिलेज होता है। ये टिलेज सिस्टम है, टिलेज सिस्टम है, इन चीजों को आप क्लियर रखिएगा। ठीक, ये टिलेज सिस्टम है, इन चीजों को आप बिल्कुल क्लियर रखिएगा। ओके, अब चलिए क्या है, टाइप ऑफ टिलेज। अब टाइप ऑफ टिलेज क्या है, देखिए क्या है, क्या है, ऑन सीजन टिलेज, ऑफ सीजन टिलेज, स्पेशल टाइप ऑफ टिलेज। ये तीन तरह के इसमें बताया जा रहा है। तो जो हमारा ऑन सीजन टिलेज है, इसको देखते हैं, क्या है, इट इज डन ड्यूरिंग द क्रॉपिंग सीजन। ठीक है, क्रॉपिंग सीजन में किया जाता है। क्रॉपिंग सीजन कब, जैसे हमारा खरीफ का क्रॉपिंग सीजन आ गया, जैसे जून जुलाई, इसमें धान की नर्सरी तैयार की जाती है, फिर ट्रांसप्लांटिंग किया जाता है, और सितंबर और अक्टूबर, ये क्या हुआ, ऑन सीजन हुआ। यह कब किया जाता है, जून जुलाई या फिर सितंबर अक्टूबर में किया जाता है, इसे ऑन सीजन बोलते हैं। अब क्या है, ऑफ सीजन। ऑफ सीजन कब किया जाता है, समर सीजन में किया जाता है, गर्मियों के मौसम में किया जाता है। इट इज डन ड्यूरिंग द फॉलो आर नॉन क्रॉप्ड सीजन, जब क्रॉप सीजन नहीं चल रही हो उस टाइम किया जाता है। यह कब किया जाता है, समर सीजन में किया जाता है, गर्मी के टाइम में किया जाता है। ठीक, और फिर क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ टिलेज। स्पेशल टाइप ऑफ टिलेज क्या है, इट इज डन एट एनी टाइम, यह कब किया जाता है, कभी भी किया जाता है, एनी टाइम इसको किया जाता है, विद सम स्पेशल ऑब्जेक्टिव पर्पज, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव उद्देश्य और पर्पज होते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ऑन सीजन टिलेज क्या है, यह कब किया जाता है, कैसे किया जाता है। देखिए इसमें भी कुछ और आते हैं, जैसे प्रिपरेटरी टिलेज की हमने पिछले क्लास में बात किया था। ठीक, पिछले लेक्चर में बात कर रहा था हम लोग ने, क्या, प्रिपरेटरी टिलेज, उसको भी आपको यहाँ में हम बताएंगे प्रिपरेटरी टिलेज क्या है। ठीक, अभी टिलेज के बारे में देखिए, टिलेज क्या है,
टिलेज ऑपरेशन डन फॉर रेजिंग द क्रॉप इन द सेम सीजन। ठीक है, जो टिलेज ऑपरेशन होता है इसमें क्रॉप को ग्रो किया जाता है सेम सीजन में, जिस क्रॉप में जिस टाइम उसमें टिलेज किया गया, उसकी जुताई की गई सॉइल की, ठीक है, उस पर मैकेनिकल और फिजिकल उस पर जब कल्चरल प्रैक्टिस किया गया उसी सीजन में उसी टाइम पे इसमें क्या किया गया, सीड सोइंग की गई। ठीक है, यही बोल रहा है कि टिलेज ऑपरेशन डन फॉर द रेजिंग, ठीक है, डन फॉर रेजिंग द क्रॉप इन द सेम सीजन और इट ऑनसेट द क्रॉप सीजन और कॉल्ड द ऑन सीजन टिलेज। दे आर द प्रिपरेटरी टिलेज एंड द इंटर टिलेज। इसमें दो तरह के आते हैं, कौन कौन से आते हैं ऑन सीजन में, प्रिपरेटरी टिलेज और सेकंड होता है इंटर टिलेज। अब प्रिपरेटरी टिलेज क्या है इसको देखते हैं। चीजें समझ में आ रही, स्पीड तो ज्यादा नहीं है, क्लास में जो प्रेजेंस है कंफर्मेशन दीजिए कि स्पीड बहुत ज्यादा तो नहीं है, एस आर नो। देखिए प्रिपरेटरी टिलेज क्या है, इट इज रिफर्स टू टिलेज ऑपरेशन, या क्या है, टिलेज ऑपरेशन है दैट आर डन द प्रिपेयर द फील्ड फॉर रेजिंग क्रॉप। इसमें क्या किया जाता है, क्रॉप फील्ड को तैयार किया जाता है किसके लिए, क्रॉप को रेजिंग करने के लिए, ग्रो करने के लिए। ठीक, चीजें समझ में आ रही है। देखिए इट इज रेफर टिलेज ऑपरेशन, या टिलेज ऑपरेशन एक तरह का है दैट आर डन प्रिपेयर टू फील्ड फॉर रेजिंग क्रॉप। इसमें फील्ड को तैयार किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है क्रॉप को ग्रो करने के लिए। क्रॉप को रेजिंग क्या होता है, उगाना, क्रॉप को उगाने के लिए। अब टाइप कितने तरह के होते हैं, प्रिपरेटरी टिलेज कितने टाइप के होते हैं इसको देखते हैं। कौन से होते हैं, प्राइमरी टिलेज। ठीक है, देखिए बहुत ही अच्छी चीजें हैं, समझिए। जो हमारा क्या है, टिलेज तीन तरह के होते हैं, ऑन सीजन, ऑफ सीजन, फिर स्पेशल टाइप। ऑन सीजन में कितने होते हैं, दो तरह के, प्रिपरेटरी टिलेज और इंटर टिलेज। प्रिपरेटरी टिलेज कितनी तरह के होते हैं, तीन टाइप के होते हैं कुछ। कौन से, प्राइमरी टिलेज, सेकेंडरी टिलेज और सीड बेड प्रिपरेशन। ये तीन तरह के हुए हमारे प्रिपरेटरी टिलेज। इसमें क्या किया जाता है कि फील्ड को तैयार किया जाता है, क्रॉप को ग्रो करने के लिए प्रिपेयर किया जाता है। अब देखिए प्राइमरी टिलेज जो होती है हार्वेस्टिंग से पहले जो फील्ड पे कल्चरल प्रैक्टिस की जाती है उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी टिलेज। और हार्वेस्टिंग के बाद जो भी कल्चरल प्रैक्टिस की जाती है क्रॉप में, जैसे उनकी कटाई करना, उनको एक जगह इकट्ठा करना, बंडल बनाना, फिर उनको थ्रेशरिंग करना, दाना और भूसा अलग करना, ये सब हमारे किस में आएगा, सेकेंडरी टिलेज में आएगा। ठीक है, और एक होता है ऑन सीड बेड प्रिपरेशन, इसको भी देखते हैं आगे। चलिए अब देखते हैं प्राइमरी टिलेज क्या है। प्राइमरी टिलेज क्या है, द टिलेज ऑपरेशन देन डन आफ्टर द हार्वेस्ट ऑफ क्रॉप ब्रिंग टू लैंड अंडर कल्टीवेशन। ठीक, और फिर क्या है, ओपनिंग द कम्पैक्ट सॉइल विथ द हेल्प ऑफ द डिफरेंट प्लाउ। इसमें क्या कहते हैं, सॉइल के जो कम्पैक्ट सॉइल है उसको ओपन करना, किससे, डिफरेंट टाइप के प्लाउ से। दे आर डीप प्लाउ द सब सॉइलिंग, जो ये सॉइल, ये प्लाउ कैसे होते हैं, गहरे होते हैं, अच्छे होते हैं, और सब सॉइल को भी होते हैं। फिर डीप प्लाउ, जो गहरे प्लाउइंग करते हैं, डीप प्लाउइंग मतलब जो गहरे प्लाउइंग करने वाले हैं, इसे बोलते हैं मोल्ड बोल्ड प्लाउ। ठीक है, जैसे एमबी प्लाउ बोलते हैं, सबसे गहरा जुताई करने वाला हमारा क्या है, एमबी प्लाउ। ठीक, एंड द डिस्क प्लाउ है। और फिर क्या, यूज्ड फॉर द प्लाउइंग, ये प्लाउइंग के लिए यूज किया जाता है। जब आपको एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पढ़ाया जाएगा तो इसमें एमबी प्लाउ, डिस्क प्लाउ, ठीक है, सारे जो डिस्क होते हैं इसमें कितने तवे होते हैं, जो डिस्क होते हैं उसमें साइज क्या होती है, ठीक, इनकी जो शेयर होते हैं, शेयर कितने साइज की होती हैं, कितना वेट होना चाहिए, कितनी उनकी नुकीली होती है, सारी चीजों आपको बताया जाएगा। अभी पढ़िए कि जो डीप प्लाउ के लिए यूज किया जाता है कौन सा, एमबी प्लाउ और डिस्क प्लाउ यूज किया जाता है। ठीक है, जो डीप प्लाउ करते हैं उन्हें सब सॉइल तक करते हैं, ठीक है, सब सॉइलिंग बोलते हैं। और फिर एक कम्पैक्ट सॉइल को ब्रेक करते हैं। ठीक, जो सब सॉइलिंग होते हुए क्या होते हैं, ब्रेकिंग द हार्ड पैन, सॉइल के हार्ड पैन को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। सॉइल के हार्ड पैन को क्या करते हैं, वे ब्रेक करते हैं। ठीक, सब सॉइलिंग, ब्रेकिंग द हार्ड पैन विदाउट द इन्वर्जन। ठीक, ब्रेकिंग द हार्ड पैन विदाउट द इन्वर्जन, किसी प्रकार का इन्वर्जन किए बिना उसके हार्ड पैन को ब्रेक करना सब सॉइलिंग होता है। विथ द लेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टॉप सॉइल, ऊपर वाले जो सॉइल होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कम होता है। ठीक है, किसी प्रकार का इन्वर्जन नहीं होता उसमें, बहुत ज्यादा सॉइल का इधर उधर उल्टा पलटा नहीं होता, इन्वर्जन नहीं होता। और ऊपर वाले जो पोर्शन होते हैं उसका बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। सब सॉइलर चिजल प्लाउ आर यूज टू ब्रेक द हार्ड पैन।
क्लियर? चलिए, अब देखिए क्या है सेकेंडरी टिलेज। सेकेंडरी टिलेज क्या है इसको देखते हैं। This is the operation the soil treat the condition by baking the clothes crust, closing the crack, the creeps that form on drying. Please 1 minute wait. चलिए, ये क्या बोला है जो इन दिस ऑपरेशन, इस ऑपरेशन में, इस कल्चरल प्रैक्टिस में जो होता है, सॉइल स्ट्रीड एंड द कंडीशन बाय द ब्रेकिंग द कोल्ड क्लोड, जो मतलब क्लोड एंड द क्रस्ट, सॉइल के जो क्लोड और क्रस्ट होते हैं नीचे जो होते हैं उनको क्लोज द क्रैक, पूरी अच्छी तरह से उनको क्रैक करना, ठीक है, एंड द क्रीप्स दैट फॉर्म ऑन द ड्राइंग, ठीक। फिर क्या है इनकॉर्पोरेशन ऑफ द मैनुअल एंड फर्टिलाइजर, क्या आ रहा है आपका, देखिए इन कॉर्पोरेशन of manure and fertilizer, leveling, mulching, farming ridge and the furrows are main objective। इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मैन्योर देना, फर्टिलाइजर, ठीक है, लेवलिंग करना, मल्चिंग करना, फ्रॉम रीज, रेज बनाना, ठीक है, एंड द फुरो, फुरो बनाना, आर दैट मेन ऑब्जेक्ट, इसके मेन उद्देश्य है, ठीक। और फिर क्या है, इट इंक्लूड्स द कल्टीवेटिंग, इसमें कल्टीवेटिंग इंक्लूड है, हैरोइंग करना, फील्ड पे हैरोइंग किया जाता है, तो फिर पल्वराइजेशन किया जाता है सॉइल को, उसमें से पल्वराइजेशन मींस क्या होता है, सॉइल से जो उसके उसमें जो छोटे छोटे कण होते हैं, पार्टिकल होते हैं, या फिर बोलते हैं, उससे बोल सकते हैं जो हमारे पत्थर टाइप के छोटे होते हैं, उनको निकालना, ठीक है। पल्वराइजेशन एक मशीन होती है उसको पल्वराइजेशन करने के लिए, तो पल्वराइजिंग करना, ब्रेकिंग करना, लेवलिंग करना, एंड द रीज ऑपरेशन, रीज बनाना, ठीक है। ये चीजें किसमें आ रही है हमारी सेकेंडरी में। इंप्लीमेंट्स कौन कौन से, हैरो, कल्टीवर्स, लेवलर, ठीक है, प्लैंकर, रीज एंड पडलर, ये हमारे क्या है इंप्लीमेंट है जो सेकेंडरी टिलेज में यूज किए जाते हैं। इसमें सेकेंडरी टिलेज में यूज किए जाते हैं। सेकेंडरी टिलेज में यूज जो मेन ऑब्जेक्ट है क्या है, उन्हें मैन्योर देना, फर्टिलाइजर देना, उनका लेवलिंग करना, मल्चिंग करना, रीज बनाना, मेड़ बनाना, ठीक है, और उसमें एंड फुरो बनाना, जो उसमें नालियां होती हैं उन सब का फॉर्मेशन करना, क्या होता है सब सेकेंडरी, इसका मेन ऑब्जेक्ट होता है, ठीक। अब क्या है सीड बेड प्रिपरेशन, ठीक है। सीड बेड प्रिपरेशन क्या है, इट रिफर्स टू वेरी सैलो ऑपरेशन, यह बहुत ही क्या होता है, हल्का सैलो होता है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्या है, इंटेंडेंट प्रिपेयर एट द सीड बेड और मेक द सॉइल सुटेबल फॉर प्लांटिंग, ये क्या होते हैं, ये जो सॉइल होते हैं सुटेबल होते हैं किसके लिए, प्लांटिंग के लिए। वीड कंट्रोल एंड द स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ऑफ द सॉइल और द ऑब्जेक्टिव, या सॉइल को डेवलपमेंट करता है, सॉइल का डेवलपमेंट करता है, इसका जो मेन उद्देश्य है, ठीक। इसमें वीड कंट्रोल एंड स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है, स्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ द सॉइल, ठीक। जो हमारा सीड बेड प्रिपरेशन है, या क्या करता है, वीड को कंट्रोल करता है और सॉइल के स्ट्रक्चर को क्या करता है, डेवलप करता है, इसका जो मेन उद्देश्य है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है इंटर टिलेज। नेक्स्ट क्या है इंटर टिलेज। अभी हम लोगों ने क्या देखा, पहला ऑन सीजन, ऑन सीजन में क्या देखा, प्रिपरेटरी टिलेज, प्रिपरेटरी टिलेज के भी तीन देखा है, प्राइमरी, सेकेंडरी और सीड बेड, ठीक। अब क्या है आगे इंटर टिलेज, इंटर टिलेज और फिर इंटर कल्टीवेशन। इंटर कल्टीवेशन ही बोलते हैं। इसमें क्या है, या क्या है सैलो टिलेज ऑपरेशन डन इन द फील्ड आफ्टर सोइंग और प्लांटिंग और prior to harvest of crop plant और टिलेज ड्यूरिंग द क्रॉप स्टैंड इन द फील्ड। ये क्या है, सैलो टिलेज है, सैलो टिलेज ऑपरेशन है, ये फील्ड में आफ्टर सोइंग, बुआई के बाद, सीड बुआई के बाद क्या किया जाता है, किया जाता है आफ्टर सोइंग और प्लांटिंग, या फिर प्लांटिंग के बाद, और प्रिपेयर टू हार्वेस्ट, या हार्वेस्ट के लिए वो तैयार हो गया हो, तब यह टिलेज किया जाता है इंटर टिलेज। यह फील्ड में खड़े क्रॉप में किया जाता है, जब हमारे फील्ड पे क्रॉप सोइंग कर गए हो, प्लांटिंग कर गए हो, या फिर हार्वेस्ट के लिए प्रिपेयर हो, तैयार हो, ठीक है। क्रॉप प्लांट और टिलेज ड्यूरिंग द क्रॉप स्टैंड इन द फील्ड, जब क्रॉप फील्ड में स्टैंड होता है तभी यह किया जाता है इंटर क्रॉप, इसे इंटर टिलेज बोलते हैं। इट इंक्लूड, इसमें इंक्लूड क्या है इसको देखते हैं। इट इंक्लूड द हैरोइंग, इसमें हैरोइंग, होइंग, वीडिंग, अर्थिंग, ड्रिलिंग, ठीक है, साइड ड्रेसिंग, और फिर और द फर्टिलाइजर, मतलब इसमें क्या है होइंग करना,
वीडिंग, जो वीडिंग करना मतलब जो घास निकाला जाता है वो करना, अर्थिंग अप करना यानी मिट्टी चढ़ाना, ठीक है, ड्रिलिंग करना, और फिर साइड ड्रेसिंग करना मतलब उस पर दवा किसी प्रकार की इस मशीन के स्प्रे करना, फर्टिलाइजर देना, ये सब किसमें आता है, इंटर टिलेज और इंटर कल्टीवेशन में आता है। इसका जो मेन ऑब्जेक्ट है ये सब चीजें हैं। चीजें इंटर क्रॉप और इंटर टिलेज। अंदिता ऐसा नो, किसी प्रकार की डाउट? अगर डाउट नहीं तो फिर ऑफ सीजन पे चलते हैं। सेकंड पॉइंट, रीजिंग। रीजिंग मीन्स क्या होता है? रिज मतलब मेड़ होता है, मेड़ को बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे बोलते हैं रिज फॉर्मेशन या फिर बोलते हैं रीजिंग, ठीक है, ओके। रीज मतलब होता है मेड़। जैसे आप फील्ड देखे होंगे अपने यहाँ, या फिर आप कहीं ग्रामीण एरिया में या कहीं फील्ड देखे होंगे खेत, जो ऐसे खेत की बाउंड्री किया जाता है, फील्ड की बाउंड्री की गई होती है चारों तरफ, ये वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं रीज या फिर बोलते हैं मेड़, ठीक है, क्लियर, ओके चलिए गुड। क्या है टिलेज ऑपरेशन? अब देखते हैं ऑफ सीजन। ऑफ सीजन क्या है? टिलेज ऑपरेशन इज डन फॉर द कंडीशनिंग द सॉइल ड्यूरिंग अनक्रॉप्ड सीजन। अनक्रॉप्ड सीजन जिस सीजन में क्रॉपिंग नहीं की जाती, जैसे गर्मियों के सीजन में क्या होता है, जैसे हमारे गेहूं की जब कटाई कर ली जाती है तो कहीं कहीं पे आप देखोगे तो वहां पे क्रॉप ग्रो नहीं किया जाता, ऐसे ही फील्ड को एक सीजन के लिए सूखा छोड़ देते हैं गर्मियों के सीजन में। जो मई जून वाली टाइम होती है उसमें क्रॉप फील्ड क्या होता है, खाली पड़ा होता है, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं, अनक्रॉप्ड सीजन विथ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वाटर कंजर्वेशन, लेवलिंग टू द डिजायरेबल ग्रेड, फिर है लीचिंग टू द रिमूव सॉल्ट, ठीक है, ऑफ हर सॉइल, सॉइल के लिए, फिर रिक्लेमेशन रिड्यूसिंग, और फिर पॉपुलेशन ऑफ पेस्ट एंड द डिजीज इन द सॉइल इटीसी दे आर, ये सब, ठीक है। जो इनका जो मेन उद्देश्य होता है, मेन ऑब्जेक्टिव होता है पानी का कंजर्वेशन करना, ठीक है, लेवलिंग करना, फिर डिजायरेबल ग्रेड अपने हिसाब से उस ग्रेड का उसमें लेवलिंग करना, कितने ग्रेड का लेवलिंग होता है उनको करना, फिर लीचिंग करना, उसमें जो साल्ट होता है उनको रिमूव करना और वाटर का लीचिंग करना, फिर रिक्लामेशन रिड्यूसिंग, रिक्लामेशन जो होता है उसको कम करना, पॉपुलेशन ऑफ पेस्ट को कम करना, पॉपुलेशन जो पेस्ट की जनसंख्या है संख्या उसको कम करना, फिर क्या है सॉयल में, फिर डिजीज इन द सॉयल, सॉयल में इन सब की संख्या को कम करना, इसका क्या होता है, मेन पर्पज होता है, क्लियर। फिर क्या है नेक्स्ट, सुटेबल और पोस्ट हार्वेस्टेड टिलेज। अब इसमें क्या है तीसरा, सुटेबल और पोस्ट हार्वेस्ट टिलेज। इसमें क्या होता है, टिलेज ऑपरेशन कैरिड आउट द इमीडिएटली आफ्टर हार्वेस्टिंग। इसमें टिलेज आफ्टर मतलब हार्वेस्टिंग के तुरंत बाद किया जाता है, बोला है ना, इमीडिएटली आफ्टर हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप टू क्लियर ऑफ वीड, ठीक, एंड द क्रॉप रेसिड्यूज एंड टू रिस्टोर द सॉइल स्ट्रक्चर, ठीक। इसमें क्या किया जाता है, क्रॉप के हार्वेस्टिंग के तुरंत बाद इसमें क्या किया जाता है, क्रॉप आपका टिलेज किया जाता है, जिसमें जो होता है हमारा क्लियर ऑफ द वीड, जो हमारा वीड होता है खरपतवार होता है उसको क्लियर करना, एंड द क्रॉप रेसिड्यूज जो क्रॉप के रेडियस है उनको रिस्टोर करना ऑफ द सॉइल स्ट्रक्चर को, ठीक है, और सॉइल स्ट्रक्चर को रिस्टोर करना अच्छी तरह से। ये हमारा क्या हो गया, सुटेबल और पोस्ट हार्वेस्ट टिलेज। जो पोस्ट हार्वेस्ट यानी हार्वेस्टिंग के तुरंत बाद, ठीक है, पोस्ट हार्वेस्ट यानी हार्वेस्टिंग के तुरंत बाद जो उसमें टिलेज किया जा रहा है उसको क्या बोलते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट टिलेज। अब क्या है, समर टिलेज, विंटर टिलेज, इन सब चीजों को देखते हैं। टिलेज के बारे में क्लियर हो जानी चाहिए सारी। आज आज टिलेज हम जितना है टिलेज के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, टिलेज के फादर हमने बताया था आपको। अंदिता आप बताइए टिलेज के फादर कौन है, इनका इनको कौन क्वाइंट किया था, इनका नाम किसने दिया था? टिलेज आर्विड साइंस के जो फादर है उनको किसको बताए बोलते हैं? अंदिता आप इसका रिप्लाई दीजिए।
टिलेज ऑफ फादर, जेथ्रो टूल, गुड। चलिए बहुत अच्छी बात, पढ़ाई कर रही हैं आप, ऐसे ही करते रहिए मेहनत से पढ़ाई अच्छे से। चलिए क्या है समर टिलेज, टिलेज ऑपरेशन कैरिड आउट टू डिस्ट्रॉय वीड, ठीक है। जो टिलेज ऑपरेशन है इसमें क्या कैरिड करता है, डिस्ट्रॉय वीड, खरपतवार को नष्ट करना, सॉइल बोर्न पेस्ट एंड डिजीज, इन सबको नष्ट करना, जो सॉइल बोर्न डिजीज पेस्ट होते हैं उनको नष्ट करना, चेकिंग द सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन को चेक करना कि उसमें सॉइल इरोजन हो रहा है नहीं, कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस मेथड द्वारा हो रहा है, वाटर द्वारा, विंड द्वारा, ठीक है, कौन सी टाइप का हो रहा है, रील, गली, ठीक है, किस टाइप का हो रहा है, इन चीजों को, रिट्रेटिंग द रेन वाटर थ्रू समर शॉवर, ठीक। जो इन सब में क्या क्या कैरिड करता है, खरपतवार को नष्ट करना, सॉइल बोर्न डिजीज को नष्ट करना, ठीक है, चेकिंग द सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन को चेक करना, ठीक है, रिटेनिंग द रेन वाटर को रिटेन करना, ठीक। इन सब चीजों में आता है किसमें, समर टिलेज में। और फिर नेक्स्ट क्या है, विंटर टिलेज, इट इज प्रैक्टिस इन द टेम्परेचर रीजन, टेम्परेट रीजन, या टेम्परेट रीजन में किया जाता है, जो यहाँ पे ठंडे प्रदेश में, ठंडे प्रदेश में बोले तो हिमालय वाले क्षेत्र में किया जाता है, कहाँ पे, हिमालय रीजन में, ठीक है। हिमालय रीजन में क्या क्या किया जाता है, टेम्परेट रीजन जो होते हैं वहां पे किया जाता है। तो इसमें क्या है कि इट इज प्रैक्टिस इन टेम्परेट रीजन वेयर द विंटर सेवर दैट मेक द फील्ड अनफिट फॉर रेजिंग क्रॉप, जो क्रॉप को रेज करने के लिए, ग्रो करने के लिए अनफिट होते हैं, पूरी तरह से फिट नहीं होते, ठीक। प्लॉइंग और हैरोइंग इज डन द प्लेस वेयर सॉइल कंडीशन इज द ऑप्टिमम डिस्ट्रॉय वीड, यहाँ पे ऑप्टिमम क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं वीड एंड द इम्प्रूव द फिजिकल कंडीशन, और फिजिकल वीड को डिस्ट्रॉय करना और फिजिकल कंडीशन को इम्प्रूव करना, द सॉइल एंड आल्सो टू इनकॉर्पोरेट प्लांट रेसिड्यूज, ठीक। ये चीजें हो गई। यह कहाँ पे किया था विंटर टिलेज, टेम्परेट रीजन में किया जाता है, जो क्षेत्र, जो फील्ड क्रॉप को ग्रो करने के लिए, उगाने के लिए अच्छी तरह से प्रॉपर ढंग से क्या हो, अनफिट न हो, वहां पे क्या आता है, इसमें हैरोइंग प्लॉइंग किया जाता है, ठीक है, उसमें फिजिकल कंडीशन को इंप्रूव किया जाता है, वीड को कंट्रोल डिस्ट्रॉय किया जाता है, और सॉइल एंड द इनकॉर्पोरेट प्लांट रेसिड्यूज। ओके चलिए अब क्या है, फॉलो टिलेज, फॉलो टिलेज क्या है देखिए, इट इज रेफर टू द लिविंग ऑफ अरेबल लैंड, ठीक है, इट इज रेफर टू द लिविंग ऑफ अरेबल लैंड अनक्रॉप्ड, जो अरेबल अनक्रॉप्ड है जिसमें क्रॉपिंग नहीं की जा रही है, फॉर द सीजन और सीजन फॉर द वेरियस रीजन, इसके विभिन्न प्रकार के रीजन हो सकते हैं, विभिन्न प्रकार के रीजन है। इन दिस द सॉइल विंड एंड वाटर इरोजन, जहाँ पे सॉइल और वाटर इरोजन हो रहे हैं, टेक प्लेस एंड द सॉइल बिकम डिग्रेड एंड द डिप्लेंटेड, ठीक। और क्या हुए, फॉलो टिलेज हो गए वहां पे। फिर ब्लाइंड टिलेज क्या है, डन आफ्टर द सीडिंग फॉर प्लांटिंग ऑफ क्रॉप, फिर क्रॉप के प्लांटिंग और सीडिंग के बाद, ठीक है, ठीक, उसमें क्या बोलते हैं, प्री इमरजेंस स्टेज ऑफ अर्ली स्टेज ग्रोइंग, जब जैसे आप गन्ने की बुआई देखे होंगे तो गन्ने की जो जर्मिनेशन होता है कितने, 35 से 40 दिन में होता है मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम कितना होता है, 35 से 40 दिन में होता है। तो ऊपर क्या होता है, एक पपड़ी बन जाती है, लेयर बन जाती है, ठीक है, हल की तरह के। तो देखिए ऊपर उसके क्या होंगे, प्री इमरजेंस, मतलब उसमें जर्मिनेशन पूरी तरह से नहीं होते हैं, तो उसमें उसके पहले ही ऊपर क्या बन जाती है, पपड़ी बन जाती है। इस पपड़ी को ब्रेक करना, ठीक है, स्टेल्स को ब्रेक करना ही क्या कहलाता है, ब्लाइंड टिलेज, या फिर उसे बोलते हैं अंधी बुआई भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अंधी टिलेज भी बोलते हैं, ठीक। तो ये हो गया कि बुआई और प्लांटिंग के तुरंत बाद, लेकिन प्री इमरजेंस स्टेज, इसके इमरजेंस नहीं होते हैं, जर्मिनेशन नहीं हुए होते हैं, और अर्ली स्टेज ऑफ ग्रोइंग, ग्रोथ के पहले ही, ठीक। एक्स्ट्रा प्लांट इन द ब्रॉड लीव विद द अपरूटेड क्रॉप, जिसके रूट ऊपर होते हैं या फिर जो ब्रॉड लीफ वाले होते हैं, ऐसे में इनको किया जाता है। चीजें क्लियर, चलिए अब क्या है, पडलिंग और वेट टिलेज, पडलिंग और वेट टिलेज, वेट मीन्स क्या समझते हैं, जैसे धान की रोपाई के लिए क्या कहता है, पडलिंग और वेट टिलेज किया जाता है धान की ट्रांसप्लांटिंग के लिए, धान की ट्रांसप्लांटिंग के लिए क्या क्या, पडलिंग और वेट टिलेज किया जाता है धान के ट्रांसप्लांटिंग के लिए। चीजें क्लियर है, चलिए इसमें क्या है, प्लॉइंग द लैंड विथ द स्टैंड वाटर, मतलब पानी भरे हुए खेत में क्या करते हैं, पडलिंग करते हैं, उसमें प्लॉइंग करते हैं। यहाँ पे बोला है कि
प्लॉइंग द लैंड विथ द स्टैंड वाटर, मतलब फील्ड में भरे हुए पानी में उसमें प्लॉइंग करते हैं। क्रिएट द इम्पेरियस लेयर, एक इम्पेरियस लेयर को क्रिएट करते हैं बिलो द सरफेस ऑफ द रिड्यूस डीप परकोलेशन लॉसेस ऑफ वाटर, वाटर के जो नीचे की तरफ परकोलेशन होता है पानी का, वाटर का, उसको रोकते हैं। खड़े पानी में भरे हुए फील्ड में पानी में हम क्या करते हैं, उसमें प्लॉइंग करके उसमें इम्पेरियस लेयर को नीचे तैयार करते हैं, जिससे हमारा परकोलेशन होता है, परकोलेशन रुकता है, पानी का परकोलेशन नहीं होता है। ठीक, 5 to 15 सेंटीमीटर वाटर इज द नेसेसरी फॉर पडलिंग, कम से कम 5 से 15 सेंटीमीटर पानी इसमें क्या है, आवश्यक है पडलिंग के लिए। धान की जो फील्ड तैयार की जाती है इस तरह से तैयार की जाती है मशीन द्वारा, तो इसमें क्या जरूरत है, इसके लिए 5 से 15 सेंटीमीटर पानी क्या होना नेसेसरी है, आवश्यक है। इसका जो ऑब्जेक्टिव उद्देश्य होता है, वीड कंट्रोल, खरपतवार को रोकना, सॉफ्ट सीड बेड और राइस प्लांटिंग किया जाता है। राइस की प्लांटिंग और जो सॉफ्ट सीड बेड तैयार किया जाता है किसके द्वारा, ऑब्जेक्ट इसके द्वारा, पडलिंग और वेट टिलेज की मेथड के द्वारा। ठीक, चलिए अब क्या है, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ टिलेज। अब देखिए यहाँ तक आज के लिए काफी है आपका, और जितनी भी पढ़ाई गई है चीजें आप इसको प्रिपरेशन साथ साथ में करते रहिए। देखिए जो पढ़ाया जा रहा है उसके रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जा रहे हैं, वहां पे पीडीएफ पीपीटी आपको मिल जा रहे हैं, एक बार पीडीएफ पीपीटी को भी पढ़िए। जो चीजें नहीं आती हैं, जो चीजें डाउट है, जो चीजें क्लियर नहीं है, क्लास में आइए उसको जरूर आप डिस्कस कीजिए कि हमें ये डाउट है, आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। ओके, चलिए तो आज के लिए इतना ही काफी है, फिर हम आपसे मिलते हैं 6 बजे हॉर्टिकल्चर क्लास में। अनिता, आपकी कोई हॉर्टिकल्चर की कोई भी चैप्टर छूटा हो तो आप 6 बजे क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी बच्चे यूट्यूब पे लाइव क्लास आते हैं, आप भी ज्वाइन कर लीजिएगा वहां पे 6 बजे। ठीक है, हमारा ऑफिशियल जो यूट्यूब चैनल है वहां पे ज्वाइन कर लीजिए, आपको लिंक भी मिल जाएगा। चलिए तो आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं 6 बजे लाइव क्लास में यूट्यूब पर। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर। ओके ओके अनिता, 6 बजे लाइव क्लास आएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा।